पेशावर के नज़दीक स्वाबी जो है पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर वहाँ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी, उनकी अहलिया, उनकी हामला बेटी और उनके जो नवासे हैं 3.5 साल, उनको गोलियां मारकर शहीद किया गया। जो पुलिस है वो ये कह रही है कि शायद ज़ाती कोई दुश्मनी का वाक़या है। और इसमें जो है जो सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें जो नॉमिनेट हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लतीफ़ आफरीदी को भी नॉमिनेट किया गया है और उनके साहबजादे ज़ीशान आफरीदी को भी किया गया है। FIR में ये कहा गया है कि जिन 2 गाड़ियों ने अंबार इंटरचेंज पर जज साहब की गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और फायरिंग की, उसमें उनके साहबजादे बैठे हुए थे। पहले हम सुन लेते हैं DPO स्वाबी जिन्होंने आज सहाफ़ियों से बात की और इस वाक़े की तफसीलात बताई। कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो रात को रिपोर्ट हुआ था, जिसमें जो एंटी टेररिज्म कोर्ट स्वाब थे उनके जज साहब थे आफ्ताब अफरीदी साहब, और मोटरवे से इस्लामाबाद जा रहे स्वाबी इंटरचेंज से आगे, जिसमें उनके ऊपर एक अटैम्प्ट हुई और जिसके अंदर वो उनकी जो वाइफ थी वो और बहू और एक जो ग्रैंडसन है, 4 लोग इसमें शहीद हुए हैं। जो पूरा इंसिडेंट है इसका ये एक पर्सनल एनमिटी है उसका नतीजा है। और उसका उनके जो बेटे अब्दुल माजिद अफरीदी, उनकी तरफ से वो कंप्लेनेंट बने, उन्होंने मरासला दिए और उसके अंदर उन्होंने 10 लोगों को नॉमिनेट किया, जिसमें 6 लोग जो हैं वो नॉन हैं और जो 4 हैं वो अननॉन हैं। और उसमें जो 6 लोगों में जो 2 हैं उनकी इमाम भी किया गया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो उसको इंगेज किया गया। उसमें पेशावर पुलिस है, खैबर पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस, उसको इंगेज किया गया, जिसमें जो स्वाबी पुलिस थी वो रात को खैबर डिस्ट्रिक्ट खैबर भी गई है और जमरोद पुलिस के साथ कार्रवाइयाँ की और रेड्स की हैं। और इसके अलावा जो पेशावर पुलिस थी उसको इंगेज करके हमने पेशावर में, हयाताबाद में और बड़ा बेर में वहाँ पर रेड्स की हैं, वहाँ से बंदों को अरेस्ट किया। और इसके अलावा जो हमारी टीमें हैं वो इस टाइम अभी भी इस्लामाबाद में हैं। मज़ीद टीमें जो हैं वो पेशावर रवाना की जा रही हैं और वो भी रास्ते में हैं। तो इसमें हम हर मुमकिना जो असिस्टेंस है वो हम ले रहे हैं, जिसमें हमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से पुलिस असिस्टेंस लेनी पड़े वो भी, और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हर चीज़ को सामने रखते हुए कंप्लेनेंट ऑन बोर्ड है हमारे साथ। तो मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तक की कार्रवाई के अंदर इसमें 2 पिस्टल्स और 2 कारें हैं, जिसमें एक कार ब्लैक है कार है और एक ब्लू है। वो 2 कारें जो हैं वो पुलिस ने रिकवर की हैं और 5 बंदों को जो पुलिस है वो अरेस्ट करके लेके आई है। तो ये जिनकी मज़ीद आइडेंटिफिकेशन है वो उनके बेटे हैं, जब वो से फ्री होंगे तो उनके ज़रिए कराई जाएगी। फिर उसके बाद जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आपने सुना DPO स्वाबी डिटेल्स बता रहे थे। जैसे हमने पहले बताया कि इस वाक़े में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लतीफ़ आफरीदी और उनके बेटे को भी नामज़द किया गया है। लतीफ़ आफरीदी साहब का जो बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो पुलिस के साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं और तफ्तीश का हिस्सा भी बनने के लिए तैयार हैं। वाक़या तो बहुत तशवीशनाक है वुस्ता साहब, क्योंकि मोटरवे के ऊपर हुआ है और जिस तरह से टारगेट किया गया है, प्रोफेशनल है। तो अभी ये कह देना कि ज़ाती नहीं, ज़ाहिर है कि वो तो शुरू में तो कई क्लूज कई समतों में बात जा रही होती है। ज़ाती भी होगा, तफ्तीश होगी, ये भी होगा कि कोई नेटवर्क तो पीछे नहीं था। फिर ये है कि जज साहब ने कोई पिछले मुकदमात या पिछले कोई अदालत में कोई मुकदमा, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है प्रोसीजर का हिस्सा हैं, वो खुलता चला जाएगा मामला। ये वैसे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के जो जजेस होते हैं, इस वाक़े को छोड़ के मैं गुमूमी बात पूछ रहा हूँ, उनको ज़ाहिर है कि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, इसलिए कि आम तौर से जो बड़े बड़े सिक्का बंद टेररिस्ट हैं उनके हामी और पीछे पूरी तंजीमें उनके पीछे लगी हुई होती हैं। तो उनके जो एस्कॉर्ट या उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो उसकी क्वालिटी क्या होती है? नॉर्मल बहुत सी जगह डिफरेंट होती है। कुछ जगह बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, लेकिन सिक्योरिटी लाजमी होती है। इन केस में भी सिक्योरिटी थी और इनके गार्ड भी ज़ख्मी हुए हैं और जो एक गाड़ी थी इनके पास साथ जो सिक्योरिटी की चल रही थी, मगर जिस तरह से एम्बुश किया गया है तो और जिस तरह से रोक के एकदम निकल के फायरिंग की गई है, तो जाहिर है शायद उनको ये मौका नहीं मिला। बट आपकी बात ठीक है कि जो जजेस हैं उनकी सिक्योरिटी
ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल, बहुत वल्नरेबल हैं। और ज़ाहिर है आपको पता है, हमने माजी में देखा है बहुत से केसेस में जजेस को धमकियाँ मिलती हैं, उनके ख़ानदान को धमकियाँ मिलती हैं। तो उम्मीद यही है कि बल्कि जो जजेस एग्री करते हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स का हिस्सा बनने के लिए, वो भी बड़ी बात है बिल्कुल, आजकल वो जानते हैं। सही